कंटिन्यू करते हैं हमारा जनरल नॉलेज का वीडियो। तो ऑथर ने हम बुक एंड ऑथर पढ़ रहे थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ अगले जो डाल दिया उस वीडियो में पढ़ लिए थे, बाकी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ऑथर नेम, बुक नेम, ठीक। तो देखिए ऑथर नेम, बुक नेम, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऑथर ही गायब कर दिया इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। देखिए वेद व्यास ने क्या लिखी है? भगवत गीता। भगवत गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। भगवत गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। विक्रम चंद्र लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। विक्रम चंद्रा ने लिखी है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। विक्रम चंद्रा ने कौन सी लिखी है? लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। विक्रम सेठ ने कौन सी लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। विक्रम सेठ ने कौन सी लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। विक्रम सेठ ने कौन सी लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। विक्रम सेठ ने कौन सी लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। इसके बाद में आते हैं विमल कुमार की है सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। विराट कोहली ने लिखी है ड्राइवन। विराट कोहली ड्राइवन। विलियम शेक्सपियर ने कौन सी लिखी है? एज यू लाइक इट। युवराज सिंह ने लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जोया हसन जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है कांग्रेस आफ्टर इंडिया। नटवर सिंह ने लिखी है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। किसने लिखी है? नटवर सिंह ने लिखी है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, इट इज़ ट्रू, नटवर सिंह ने लिखी है। पी चिदम्बरम ने लिखी है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। पी चिदम्बरम ने लिखी है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। रघुराम राजन आई डू व्हाट आई डू। नवीन चावला एवरी वोट काउंट। अब देखते हैं हम कौन सा ईयर में क्या हुआ था या कब कौन सा ईयर क्या है, ठीक है। देखिए 1997 से 2006 तक एक डिकेट हो गया। UN डिकेट फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो 1997 से 2006 क्या है? UN डिकेट फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। डिकेट मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डिकेट। तो UN डिकेट फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 1997 टू 2006 10 ईयर हो गए। तो ये डिकेट जो है ना एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी था, UN के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। 2001 से 2010 2001 टू 2010 इंटरनेशनल डिकेट फॉर कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन। हम देख रहे हैं कि मतलब जो जैसे डे मनाते हैं, जैसे पीस डे 2 अक्टूबर, वुमेंस डे, चाइल्ड्स डे, वैसे ही हम डिकेड मनाते हैं। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डिकेड मनाती हैं कुछ, तो वही देख रहे हैं हम। तो दूसरा जो डिकेड था 2001 टू 10, 2001 से 10 इंटरनेशनल डिकेट फॉर कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन। 2011 टू 2020 यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। 2011 टू 2020 यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये पूछ सकते हैं 2011 से 2020 का जो डिकेड है वो UN के द्वारा क्या है? यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। 2014 से 2024 का जो डिकेड हैगा वो है डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। अब आपको पता है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल का कितना किल्लत हो रही है, शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है। तो टू इरेडिकेट द फ्यूल स्कैरसिटी, द एनर्जी स्कैरसिटी एंड टू यूज renewable energy sources, more renewable energy sources as the energy. That's why you well know that in this time the carbon is a problem of atmosphere environment, because carbon dioxide cause the global warming. And if global warming is increasing, the glacier is melting and water level and ocean water level is rising. So that is the biggest calamity for human being. And also the eradication of ozone layer
by the greenhouse gases, and that is all happened by the CO2, NO2 pollutant gas. So that's why we must use sustainable energy for all. Sustainable energy means like wind energy, like electric energy, that is called sustainable energy. सोलर एनर्जी, तो हमें आज यही की ज़रूरत है 2024 वाला किसके लिए, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। 2015 to 2024, 2015 से 24 इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीका डिसेंट, इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। 2012 से 2015 यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, 2016 से 2025 सॉरी 2016 से 2025 क्या रहेगा, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, एक्शन न्यूट्रिशन पे। तो ये यूएन डिकेड थे कुछ। अब कौन सा ईयर किस लिए था, 2009 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बॉर्डर कॉर्पोरेशन। 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। और अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, 2020, 2021 और 2022 इनका ईयर देखना है, ठीक है, इन तीन का। 90 तक हमने बता दिया। अब आता है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर, कौन से डे को क्या होता है, ठीक है। दिस सेक्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन इंटायर स्टैटिक जीके, बिकॉज इन मैनी एग्जाम द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर। सो लेट्स बी फोकस and let's be study in detail, and you should be more focused for that section. So January ग्लोबल फैमिली डे। जनवरी 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। विश्व परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। 9 जनवरी को NRI डे। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, NRI डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। तो 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। 15 जनवरी इंडियन आर्मी दल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, वोटर्स डे। नेशनल टूरिज्म डे, वोटर्स डे। तो राष्ट्रीय टूरिज्म डे, ठीक है, राष्ट्रीय टूरिज्म डे एंड वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 26 जनवरी को इंडियन रिपब्लिक डे। 26 जनवरी का सबको पता है 26 जनवरी मनती है, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनता है, तो उसे रिपब्लिक डे कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम डे और इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं। 28 जनवरी को मनाता है डाटा प्रोटेक्शन डे। डाटा प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं, 28 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाते हैं मैट्रिस डे, शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाए जाते हैं, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी मैट्रीडोम वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे, ठीक है। अब आते हैं फरवरी पे। तो 4 फरवरी को मनाए जाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। देखिए जिसको कैंसर हो जाती है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता बिना इलाज के, तो 4 फरवरी को कौन से मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। 20 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाते हैं। 24 फरवरी को मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं, 24 फरवरी को मनाते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी।
28 फरवरी नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अब आते हैं मार्च पे, तो मार्च में देखते हैं 8 मार्च, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड डिसेबल डे। 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड डिसेबल डे। 21 मार्च को, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल डे है फॉर एलिमिनेशन, हटाने का, ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। ये 21 मार्च को है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 8 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। अब आते हैं मई पे, मई पे मई 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे। अब आते हैं जून पे, 5 जून, जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के खिलाफ, चाइल्ड लेबर का दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। 7 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे, इंटरनेशनल मलाला डे। अगस्त 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 8 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। 18 अगस्त डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पर्सन्स। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद बर्थडे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे। अब आते हैं सितंबर में, 5 सितंबर 5 सितंबर टीचर्स डे, डॉक्टर राधा कृष्ण बर्थडे, 5 सितंबर टीचर्स डे। 14 सितंबर हिंदी डे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 14 सितंबर हिंदी डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर वर्ल्ड बायोस्फीयर डे,
27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। अक्टूबर 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, लाल बहादुर शास्त्री एंड महात्मा गांधी बर्थडे। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है 2 अक्टूबर। 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। नवंबर 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे। 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को ही मनाते हैं। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। दिसंबर 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। आर्म फोर्स फ्लैग डे। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। अब आते हैं एब्रेविएशन। एब्रेविएशन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म और उनका फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए ABM का फुल फॉर्म होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ABM मिसाइल कहीं भी लिखा है तो समझ लेना इसका मतलब है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। AERE का मतलब होता है ऑटोमेटिक एनर्जी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। AFSPA का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये AFSPA ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड साइड ये लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो राइट्स मतलब ये थोड़े नागरिक थोड़े कुछ करते हैं, कहीं मतलब अलग राज्य की मांग, कहीं कुछ, तो इसलिए वहाँ पे फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो FSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। AGOC एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, AGOC। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंशियल सिंड्रोम। ये वो HIV एड्स है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो एम्स का फुल फॉर्म क्या आता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ALH का फुल फॉर्म क्या होता है? ALH का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ALH का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ALH का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ALH का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एप्पल APPLE एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये वो एप्पल मत समझना फोन वाला, ठीक है। एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एप्पल का फुल फॉर्म। इसके बाद में आते हैं अमृत अटल मिशन। अमृत स्कीम है ना, तो उस पर सही। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
अपेक 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 एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एसेट 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 एंटी सैटेलाइट विपॉन, एशियन एशियन आसियान 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 एक ग्रुप है, एक संस्था है आसियान, ठीक है। आसियान क्या है? आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो ग्रुप है, जो समुदाय है, उसे आसियान कहते हैं। फिर आस्की 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 मतलब क्या होता है? ये आस्की कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है आस्की। इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASLV क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। BSLV आपने ये सुना होगा ज़रूर से, ठीक है। तो ASLV मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? जिससे आप पैसे निकालने जाते हैं वही ATM की बात चल रही है यहाँ पे। तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AU का फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन यूनियन। AVES का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वेट वायरल एनसेफेलिटिक सिंड्रोम। अब बात आती है कुछ और पढ़ते हैं कि बी वाले एब्रीविएशन, ठीक है। तो BCSBI का मतलब है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। बार्क मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC न्यूज़ सुना होगा आपने ज़रूर, BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऐसा। तो BBC मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BCG बेसिलस कालमेटगुरियन, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है BCG वैक्सीन लगती है ना टीबी वालों को, तो उस BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन BCG, ठीक है। BCTT बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। BCTT आपने कभी एंट्री करवाई स्टेटमेंट में, आपने देखा होगा BCTT और डिडक्शन लिखा होगा 2 रुपये ऐसा, तो वो होता है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। BCCI बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो कौन है? BCCI। और वहाँ पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करता है तो वो ICCI है, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। बेनिलक्स बेल्जियम नीदरलैंड लग्जमबर्ग का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं बेनेलक्स। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का। बिम्स्टेक मतलब क्या है? बिम्स्टेक मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बिस मार्क देखा होगा आपने, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या कोई चीज़ पे आप BIC का ज़रूर देखें, ठीक है। तो वो बिस मार्क क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BMD मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, BMD। BPO मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BRO मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब CAA, ये बहुत धरने प्रदर्शन हुए, CAF है, तो हमें जानना चाहिए CAA फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैपीज कंप्यूटर एडेड पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम कैप्स, ठीक है। काजरी सेंट्रल रेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेका कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एग्रीमेंट। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। CISF
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CITEC, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, CNG, compressed natural gas, COFEPOS, COFEPOS, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act, CPCB, Central Pollution Control Board, CPRI, Central Power Research Institute, CRR, Cash Reserve Ratio, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म है। ठीक, अब आते हैं हम डी पे। तो डी पे क्या पढ़ते हैं, देखिए डी पे पढ़ते हैं। डी पे डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल प्रोडक्टिविटी, DAVP, DDT, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरिथीन, उसे DDT भी कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो DDT एक केमिकल, एक सब्सटेंस है, इसका नाम शॉर्ट में DDT है और फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। DNA जो ब्लड वाला DNA जो होता है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DPS है डी पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DTH डायरेक्ट टू होम, ये DTH लगाते हैं आप घर पे, तो DTH का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EET ईस्टर्न यूरोपियन टाइम। एस्केप इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एस्केप। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM। FDI फॉरेन डायरेक्ट सर्विस, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। FDR फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, FLAG फ्लैग फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। आप जी से पढ़ते हैं। GAIN ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, गांधी ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल डांडी हेरिटेज इनिशिएटिव। GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, GATT GATT जनरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GEF ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड, GMPS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलो कल से हम अब एब्रिविएशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया, GCLV तक, एक दो और पढ़ लें फिर हम बाकी के कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक। अब देखिए HAC का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। HAL का होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HYV का होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV, ठीक है। अब बात आती है HYV सीड्स लिखा होता है
तो इसका मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। और ये HTTP एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTML ये भी कंप्यूटर फील्ड में की जाती है और इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। अब आते हैं IAAI, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। INMAS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। INSAS, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंटरपोल, इंटरनेशनल पोलियो ऑर्गेनाइजेशन। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ISCS, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। JKL, ठीक है। JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC और LOAC में अंतर है। LOC और इसे LAC भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LTA, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। MET, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। METSAT, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये आप MNP करवाते हो ना, पोर्ट करवाते हो सिम को, तो उसे MNP होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मतलब जैसे अभी आपकी सिम आइडिया की है तो आप बिना नंबर चेंज करे आप जियो में बनवा सकते हो, और यदि जियो की है तो आप एयरटेल करवा सकते हो, ठीक है। MSS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मोडेम। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRTS, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। NAA, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। NATA, NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। NSEP, नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEPA, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। NHDP, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग। ओ से पढ़ते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ODS, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस।
ODS, ozone depletion substances. OIC, Organization of Islamic Countries. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. अब P4 आते हैं, P से पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज. PATA, पाटा, पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन. पोटा, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट. PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. RAF, रैपिड एक्शन फोर्स. RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RCC, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट. RCC सीमेंट. RDSS, रेडियो डिटर्मिनेशन सैटेलाइट सर्विस. RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम. RTE, राइट टू एजुकेशन. RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. SAPTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया. SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. SAIL. SAPTA, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. SATNAV, सैटेलाइट नेविगेशन. SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक. SAVE, सार्क ऑडियो विजुअल एक्सचेंज. SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. SPIN, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट नेटवर्क्स. STARS, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रैंकिंग स्टेशन. START, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. SWIFT. टाडा, SWIFT हो गए. टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्टर्बटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. टैप्स, तारापुर एटोमेटिक पावर स्टेशन. टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. टिन नंबर. ठीक है. ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. IVOA, टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल. UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को UAV कहते हैं. अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन वगैरह. UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. UNDP, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज. UPS, यूनिटेरेबल पावर सप्लाई. VAT, वैल्यू एडेड टैक्स. VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ये आपके फ़ोन में भी होता है VPN, वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क. VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल. WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. BEP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. WEB, वायरलेस एक्सेस फॉर वर्चुअल इंटरप्राइजेज. WEB. WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. WFTU, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WLL, वायरलेस इन लोकल लूप. WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. और WLL, वायरलेस इन लोकल लूप. XYZ से करते हैं. XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. YWCA, यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन. ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जूपो. ZUPO, जिम्बाब्वे यूनाइटेड पीपल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम अवार्ड एंड ऑनर पढ़ेंगे कल. ठीक, आज हमने करे एब्रिविएशन.